हाल है भाई साहब? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है भाई साहब, काम कैसा है आजकल? काम मैडम जी बहुत स्लो हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम रात को दिहाड़ी नहीं इकट्ठी हो रही, हम दिहाड़ी दें कि घर का खर्चा चलाएं, कैसे काम करें। 200-300 रुपये पेट्रोल हो गया, सवारी पैसे नहीं खर्ची, सारी दिहाड़ी खाली लगे फिरते हम, रात को कैसे खर्चा पूरा करें। किराए का बका, किराए ले पूरा हो रहे, बिल ही पूरे हो रहे। तो आपको क्या बताए, बच्चों की फीसें दे के किराया दे, घर का खर्चा चलाए, कैसे काम करे। मेरा बच्चा बीमार है, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे बीर जी। तो हुकूमत से अपील है कि इतनी महंगाई ना करे, गरीब बंदे जड़े ना मर रहे हैं। अब जीना आसान है, मरना औखा है। जिसने मरना है उसके पास लाख रुपया पीछे छोड़ के जाए कफन दफन के लिए, फिर उसका घर का निज़ाम चलेगा। ऐसे तो उसको कब्र भी नहीं नसीब नहीं होनी जो इन्होंने हाल कर दिया मुल्क का। इतनी महंगाई करनी थी तो इमरान खान को रहने देते। शहबाज शरीफ साहब ने उनको उतार के खुद महंगाई कर दी। सस्ते दौर का कह रहे थे तो सस्ता दौर कौन सा सस्ता दौर आया है। घर के चूल्हे ठंडे हो गए, गैस डलवाएं कि पेट्रोल डलवाएं, क्या करें। घर का निज़ाम नहीं चल रहा मित जी। कितने लोगों की जिम्मेदारी भाई पर? कितने लोगों का घर है जिसको आप चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं? मेरे 4 बच्चे हैं मित जी, किराए का मकान है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, अफोर्ड नहीं हो रहा। कितना का कर्जा उठा के काम करे, कर्जा उठा के मर गए हैं, लेने देने वाले गिरेवन पकड़ रहे हैं। खाली चला के शाम को खर्चा नहीं पूरा हो रहा, लेने देने वाले संगी पर नो रख रहे हैं। कर्जे इन्होंने उठाए हैं, बोझ वहाँ पर डाल रहे हैं। क्या करते हैं? मेरी ब्रांच रोड पे शॉप है। तो मेरा सिर्फ एक बात है, ये मैं तमाम जितनी भी जो पीडीएम है इनसे एक सवाल करता हूँ, वो कहाँ गया आइन के तनाज़ुर में महंगाई मार्च और ये 12। ये आवाम के लिए तो फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आवाम के लिए जो मामला हैं वो तो सिर्फ ये अपनी झींगा मुश्किल चल रहे हैं। हमारा यानी 75 ईयर्स तो 75 साल से कोई भी अदारा है वो आवाम का कुछ भी नहीं सोच रहा। तो बात ये है कि अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए कि ये इक़्तिदार आर्दी है, ये ना हो कि इनसे एक इक़्तिदार भी छीन जाए और हम हाथ मलते रह रहे हैं। आवाम की यानी गरीब आदमी का रहना भी मुश्किल हो गया। जो गांव देहात हैं उनका कम से कम खाना पीना, आटा चीनी चावल उन्होंने घर में डाले हुए हैं, उनको भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो शहरी इलाकों के लोग हैं वो पिसके हैं। तो खुदारा इस सिलसिले में कोई होश के नाखून लेने चाहिए। उस ज़माने में खान साहब के दौर में 4 रुपये पेट्रोल पड़ता था तो इनको चीखें निकल आती थी। 16 पैसे डॉलर पड़ता था तो चीखें निकल आती थी। अब डॉलर 22 से 25 रुपये जंप करता है, 22 से 25 रुपये अपना पेट्रोल जंप करता है। किसी के अरबाब इख्तियार को कोई इसके बारे में ये नहीं है कि भाई आवाम का कुछ सोच। भाई साहब, अब तो पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। कभी पेट्रोल इतना महंगा है कि जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी चीज़ भी महंगी होगी आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यानी दूर की बात करें, आप खाना लेते हैं, डबल रोटी लेना जाते हैं या कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वो कैसे आप मीट करेंगे? मतलब कि आप ये पेट्रोल के साथ तमाम चीज़ें, पावर सेक्टर आपने बढ़ा दिया है, सुई गैस आपने बढ़ा दी है, बिजली आपने बढ़ा दी है, तो ये कैसे पूरे होंगे? ये नहीं होंगे। फिर वो ये या फिर वारदातें होंगी, फिर वो दीजिए लॉ एंड ऑर्डर का पोजीशन तो पहले होता है। जब किसी इंसान के शेर का भी पेट भरा होता है ना, वो शिकार नहीं करता। भूखा पेट जो है ना, भूखा जो है पेट है वो दूसरा जराइम की मादगा बनती है। तो ये खराब खुदारा इनको खोज के नाम लेने चाहिए। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। क्या कहेंगे भाई साहब? हाथ ही जोड़ रहे हैं इस गवर्नमेंट के आगे, और क्या कहना है। डार आ रहा है, डार ने तो कर दिया। डार साहब को तो खास तौर पे लाया गया था, करने के लिए लाया गया डार साहब को। हाँ जी, मुल्क का बताएं ना आप क्या हो रहा है। गरीब आदमी के मुंह से रोटी भी छीन ली गई है, आगे क्या होगा? इनको वोट किसी ने नहीं देना अब। हाँ जी, हम लोग खुद सही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। हम लोग बाहर सड़कों पे निकलें, कोई एहतजाज करें तो फिर कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होना। अवाम को छोड़ा ही नहीं इन लोगों ने एहतजाज के लिए। बस रोटी कमा लो और शाम को पूरी हो जाती, फिर सुबह जाके अपने काम धंधे में लग जाते। जो कमाते हैं वो शाम को ख़त्म हो जाता है।
ये हाल हो गया अवाम का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। पेट्रोल महंगा, बच्चों को पालना पढ़ाना कितना आसान कितना मुश्किल। क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? मुश्किल आसान कौन सी चीज़ है? सब कुछ मुश्किल ही है, आसान तो कुछ भी नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने अवाम का बुरकस निकाल दिया है। अभी रात को खुशखबरी मिली है, सुबह हैं देखा है, और अभी 15 दिन पहले ही तो 35 रुपए की खुशखबरी मिली थी, अब 22-20 की खुशखबरी फिर मिल गई। ये जो जब तक ये मुसल्लत है ना हम पे, तो हमारा यही हाल रहेगा। जब तक अवाम बाहर नहीं ना निकलेगी इनसे हमारी जान नहीं छूट सकती। इसका एक ही हल है कि अवाम बाहर आए। ये हुकूमत ऐसे जान नहीं छोड़ेगी हमारी। इनको हम ये वो दौर आ गया है कि जब हुक्मरानों को डालना पड़ेगा। घर चलाने कितने आसान हमारे स्पेशली मर्द भाइयों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में मर्द लोग कमाते हैं, पूरा पूरा घर संभालते हैं। घर जो चलाना है वो तो नामुमकिन हो चुका है इस वक्त। अगर एक घर में 3 फर्द रहते हैं, अगर वो तीनों कमाएं तो फिर भी पूरा नहीं होगा। ये तो हमारे लिए कह लें भाई, जैसे तुर्की में आया है ज़लज़ला, तो ये उससे कम नहीं है। यहाँ पे ज़लज़ला, ये अज़ाब हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। और अल्लाह इनको हिदायत दे हुक्मरानों को, ताकि कुछ हमारे लिए सोचे, कुछ अवाम के लिए सोचे, अपने लिए कम सोचे। कितनी बड़ी काबीना है उनकी, पता है आपको? 85 लोगों की काबीना बनाई हुई है, और वो दुनिया से हमारे पैसे खा रहे हैं। काबीना काम कैसा करी है? काबीना बढ़ती जा रही है काम। अरे मैडम, मामन खसूसी हैं, उनका काम ही प्रोटोकॉल लेना है। वो सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए आए हुए हैं। 85 बंदे प्रोटोकॉल के लिए तनख्वाहें ले रहे हैं, और हमसे तो हाँ चलें ठीक है, थैंक यू। अवामी राय